में आप देख रहे ये नजारा जींद जिले का है, जहां किसानों को एक बार फिर तब गुस्सा आ गया जब उन्हें पता चला कि आज जींद में बैठक के लिए हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आ रहे हैं। जैसे ही ये सूचना किसानों को मिली तो फिर क्या था, किसानों का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया और किसानों ने लघु सचिवालय की तरफ रुख कर दिया। किसानों की भीड़ को रोकने के लिए पूरा जिला प्रशासन किसानों की मिन्नतें करता दिखा, लेकिन किसानों के गुस्से के आगे किसानों ने किसी की न सुनी। इस दौरान किसानों ने अपना गुस्सा दुष्यंत चौटाला का पुतला जलाकर निकाला। किसानों ने दुष्यंत चौटाला के पुतले को पहले ऊपर कुर्ता पहनाया और फिर नीचे सलवार और फिर उसमें आग लगा दी। किसान यही नहीं रुके, गुस्साए किसानों ने नारेबाजी करते हुए आग लगे पुतले को लाठी डंडों से पीटा। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम को लेकर गुस्साए किसानों ने क्या कहा, ये आप किसानों से ही सुनिए। 10 बैरिकेडों को हटाकर हम जींद के अंदर एंट्री करी है और पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, हमारे बुजुर्गों पर भी, महिलाओं पर भी। और आज जो इसका ये पुतला फूंका गया है, महिलाओं ने फूंका है। इसके नीचे सलवार पिराई गई है और ऊपर कुर्ता, और महिलाओं ने नारे लगाए हैं कि खट्टर की बहू दुष्यंत चौटाला, खट्टर की बहू दुष्यंत चौटाला। अब इसने, मैं कहूँगा कि नर का चोला त्याग दिया है और नारी जाति में शामिल हो चुका है। लेकिन अगर दुष्यंत चौटाला के अंदर इंसानियत है तो वो इस्तीफा देकर किसानों के बीच में आने का काम करे, और नहीं तो इसको पैर टेकने के लिए कहीं भी हिंदुस्तान के अंदर जगह नहीं मिलेगी। ये घर का नहीं घाट का, ये ऐसे हो जाएगा जैसे पेड़ से पत्ता टूट जाता है। नहीं, अब इसका परिवार इसके साथ नहीं है। और जो किसान थे दुष्यंत को अपना परिवार मानते थे, क्योंकि किसानों को इसने एक सपना दिखाया था कि मैं चौधरी देवीलाल का वारिस हूँ, लेकिन ये देवीलाल का तो मूत भी नहीं निकला। मैं कहूँगा कि इसकी जमीन खिसक चुकी है और इसको पैर टेकने की जगह नहीं मिलेगी। खटखट टोल से चले तो हमने गुहाना रोड का वो किया था, हमने इनका जायजा लिया, पायलट ने हमारी चेकिंग करी, उन्होंने बताया, हमने भी अपना रूट बदल दिया। उसके बावजूद 12 बैरियर तोड़ करके आज हम यहाँ डीसी रेजिडेंस पे पहुंचे। और आगे भी अगर प्रशासन ऐसी रही है, प्रशासन को भी हम आपके चैनल के माध्यम से चेताना चाहते हैं, जब तक हमारी वो गाड़ियाँ ठीक नहीं होंगी, जब तक यहाँ पर रहेगा, गांव से खाना भी यहाँ पर आ जाएगा और रात को भी यहीं डटेंगे ये किसान, जब तक हमारी ओके की रिपोर्ट नहीं आ जाए, और जब तक पूरा दुष्यंत का मैसेज ये नहीं आएगा वो जींद की धरती पे नहीं उतर रहा मैं, तब तक ये किसान यहीं है, कहीं नहीं जाएगा। रही दुष्यंत की बात, यानी कि कोरोना का बहाना है किसानों को उठाना और इनकी कोई कहानी नहीं। डिजिटल इंडिया के माध्यम से ये सारी चीज़ें वह चंडीगढ़ में, दिल्ली में बैठ कर के भी उस पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देख सकता है किस हॉस्पिटल में क्या चल रहा है, किस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन कम है, किस में मरीज अधिक है, किस में ऑक्सीजन नहीं मिली, ये सारा सिस्टम वहाँ से बैठकर देखा जा सकता है। लेकिन इन्होंने हॉस्पिटल में आगे चला जा, इन्होंने ये सोचा कि भाई किसी न किसी इस आंदोलन का रुख बदल दो। एक मिनट रुक जाओ भाई। ऐसा ये रुख बदलने का ये है कि भाई किसानों को कोई चीटिंग हो जाए और लड़ाई झगड़ा हो जाए, प्रशासन के साथ भिड़े हो जाए और राजनीति इसका रुख दूसरा इख्तियार कर ले। लेकिन हाँ, बिल्कुल लाठीचार्ज हुआ है, लेकिन हमने ये समझ लिया जैसे हिंदू रीति रिवाज के अंदर होली का त्योहार पे एक फाग का सिस्टम चलता है, हमने इनकी लाठी ये समझ लिए अगवा ये कोड़े हैं, और होली का जो होता है धुलंडी का, उस पर कोड़े समझ करके हमने प्रशासन के लाठी आज तो खा ली। लेकिन आगे के लिए हम चेताना चाहते हैं प्रशासन को भी इस किस्म की बदतमीजी ना। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, दुष्यंत का पुतला आज इस तरीके से, नए तरीके से फूकेगा, खट्टर की बहू बना करके, नीचे सलवार, हाथों में चूड़ियाँ पहना करके और खट्टर की बहू बना करके, क्योंकि है भी खट्टर की बहू। ये जब ट्रैक्टर संसद में लेके गया था, वो चाबी आज खट्टर के नाड़े का बांध दी, उसका पजामा बांध रखे और दिखता नहीं वो ट्रैक्टर है कहाँ, उसकी बहू बन के काम कर रहे हैं। अगर ये देवीलाल का खून है तो इसने ये सारा सिस्टम फेंक करके समाज के साथ आना चाहिए। इनकी 4 पीढ़ियाँ किसानों के ऊपर राजनीति करती आ रही है और इसने भी ये 10 सीट
किसानों की राजनीति करके लिया था और आज ये किसानों का दुश्मन बन के बैठे। किसानों का कहना है कि आज दुष्यंत चौटाला किसानों की राजनीति कर उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं, लेकिन आज वो किसानों के साथ नहीं हैं, बल्कि पद के लालच में खट्टर की बहू बन गए हैं, जिसको लेकर आज महिलाओं ने उनका पुतला फूंका है। वहीं इस बीच जिला प्रशासनिक अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार किसानों की संख्या और उनका गुस्सा देखकर दुष्यंत चौटाला को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। वहीं इस मामले को लेकर एसडीएम दलबीर सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि किसानों के साथ कोई टकराव नहीं हुआ है और न ही कोई लाठीचार्ज, लेकिन दुष्यंत चौटाला का कार्यक्रम स्थगित हो चुका है। अभी फिलहाल कोई प्रोग्राम नहीं है जी। तो स्थगित हो चुका है, कोई मैसेज आपको जी स्थगित कर देगा? हाँ नहीं, अभी कोई प्रोग्राम नहीं है जी। सर किसान और आपके बीच में किस प्रकार से सहमति बनी है सर? नहीं जी, ये अपना विरोध प्रदर्शन करने आए थे, ये आपके सामने ही है। बाकी तो इनका तो अच्छा, ये जैसे आपने बोला भी आप किसान यहाँ से चले जाएं, लेकिन जिस प्रकार से किसान कह रहे भी आप फोर्स हटाइए, तो क्या रहेगा जी? आप पहले फोर्स हटाओगे या नहीं, इस प्रकार का कोई टकराव की कोई स्थिति नहीं है। और जो है फोर्स अपने एहतियात के तौर पे है, वो अलग हटी हुई है, वो इस प्रकार से इनके साथ में तो यहाँ का प्रोग्राम अब कैंसिल हो चुका है सर? जी जी सर जो हल्का फुल्का लाठीचार्ज हुआ, इस पर क्या कहना है? नहीं, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता जी। विरोध थैंक यू सर। एसडीएम दलबीर सिंह का कहना है कि किसानों के बीच कोई टकराव नहीं हुआ है। वहीं किसानों का कहना है कि प्रशासन ने किसानों के साथ साथ महिला किसानों पर भी लाठीचार्ज किया है। उन्होंने कहा कि अब की बार तो किसान प्रशासन की ये गलती माफ करते हैं। अगर भविष्य में दोबारा किसानों के साथ ऐसा व्यवहार होता है तो किसान नहीं सहेंगे। बता दें कि आज जींद में कोरोना को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जिला अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले थे, लेकिन किसानों के विरोध के चलते उन्हें अपना ये कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। जीरो में आप देख रहे ये नजारा जींद जिले का है, जहां किसानों को एक बार फिर तब गुस्सा आ गया जब उन्हें पता चला कि आज जींद में बैठक के लिए हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आ रहे हैं। जैसे ही ये सूचना किसानों को मिली तो फिर क्या था, किसानों का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया और किसानों ने लघु सचिवालय की तरफ रुख कर दिया। किसानों की भीड़ को रोकने के लिए पूरा जिला प्रशासन किसानों की मिन्नतें करता दिखा, लेकिन किसानों के गुस्से के आगे किसानों ने किसी की न सुनी। इस दौरान किसानों ने अपना गुस्सा दुष्यंत चौटाला का पुतला जलाकर निकाला। किसानों ने दुष्यंत चौटाला के पुतले को पहले ऊपर कुर्ता पहनाया और फिर नीचे सलवार और फिर उसमें आग लगा दी। किसान यही नहीं रुके, गुस्साए किसानों ने नारेबाजी करते हुए आग लगे पुतले को लाठी डंडों से पीटा। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम को लेकर गुस्साए किसानों ने क्या कहा, ये आप किसानों से ही सुनिए। 10 बैरिकेडों को हटाकर हम जींद के अंदर एंट्री करी है और पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, हमारे बुजुर्गों पर भी, महिलाओं पर भी। और आज जो इसका ये पुतला फूंका गया है, महिलाओं ने फूंका है। इसके नीचे सलवार पिराई गई है और ऊपर कुर्ता, और महिलाओं ने नारे लगाए हैं कि खट्टर की बहू दुष्यंत चौटाला, खट्टर की बहू दुष्यंत चौटाला। अब इसने, मैं कहूँगा कि नर का चोला त्याग दिया है और नारी जाति में शामिल हो चुका है। लेकिन अगर दुष्यंत चौटाला के अंदर इंसानियत है तो वो इस्तीफा देकर किसानों के बीच में आने का काम करे, और नहीं तो इसको पैर टेकने के लिए कहीं भी हिंदुस्तान के अंदर जगह नहीं मिलेगी। ये घर का नहीं घाट का, ये ऐसे हो जाएगा जैसे पेड़ से पत्ता टूट जाता है। नहीं, अब इसका परिवार इसके साथ नहीं है। और जो किसान थे, दुष्यंत को अपना परिवार मानते थे, क्योंकि किसानों को इसने एक सपना दिखाया था कि मैं चौधरी देवीलाल का वारिस हूँ, लेकिन ये देवीलाल का तो मूत भी नहीं निकला। मैं कहूँगा कि इसकी जमीन खिसक चुकी है और इसको पैर टेकने की जगह नहीं मिलेगी। खटखट टोल से चले तो हमने गुहाना रोड का वो किया था, हमने इनका जायजा लिया, पायलट ने हमारी चेकिंग करी, उन्होंने बताया हमने भी अपना रूट बदल दिया। उसके बावजूद 12 बैरियर तोड़ करके आज हम यहाँ डीसी रेजिडेंस पे पहुंचे। और आगे भी अगर प्रशासन ऐसी रही है, प्रशासन को भी हम आपके चैनल के माध्यम से चेताना चाहते हैं, जब तक हमारी वो गाड़ियाँ ठीक नहीं होंगी, जब तक यहाँ पर रहेगा, गांव से खाना भी यहाँ पर आ जाएगा और रात को भी यहीं डटेंगे ये किसान, जब तक हमारी ओके की रिपोर्ट नहीं आ जाए और जब तक पूरा दुष्यंत का मैसेज ये नहीं आएगा वो जींद की धरती पे नहीं उतर रहा मैं, तब तक ये किसान यहीं है, कहीं नहीं जाएगा। रही दुष्यंत की बात, यानी कि कोरोना का बहाना है किसानों को उठाना और इनकी कोई कहानी नहीं। डिजिटल इंडिया के माध्यम से ये सारी चीज़ें वहाँ चंडीगढ़ में, दिल्ली में बैठ करके भी ये उस पर
वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देख सकता है किस हॉस्पिटल में क्या चल रहा है, किस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन कम है, किस में मरीज अधिक है, किस में ऑक्सीजन नहीं मिली, ये सारा सिस्टम वहाँ से बैठकर देखा जा सकता है। लेकिन इन्होंने हॉस्पिटल में आगे चला जा इन्होंने ये सोचा अगर मैं किसी न किसी इस आंदोलन का रुख बदल दो। एक मिनट रुक जाओ भाई। ऐसा ये रुख बदलने का ये है कि भाई किसानों को कोई चीटिंग हो जाए और लड़ाई झगड़ा हो जाए, प्रशासन के साथ भिड़े हो जाए और राजनीति इसका रुख दूसरा इख्तियार कर ले। लेकिन हाँ बिल्कुल लाठीचार्ज हुआ है, लेकिन हमने ये समझ लिया जैसे हिंदू रीति रिवाज के अंदर होली का त्योहार पे एक फाक का सिस्टम चलता है। हमने इनकी लाठी ये समझ लिए अगर भाई ये कोड़े हैं और होली का जो होता है दुल्हन का उस पर कोड़े समझ करके हमने प्रशासन के लाठी आज तो खा ली। लेकिन आगे के लिए हम चेताना चाहते हैं प्रशासन को भी इस किस्म की बदतमीजी ना। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, दुष्यंत का पुतला आज इस तरीके से नए तरीके से फूकेगा, खट्टर की बहू बना करके, नीचे सलवार हाथों में चूड़ियां पहना करके और खट्टर की बहू बना करके, क्योंकि है भी खट्टर की बहू। ये जब ट्रैक्टर संसद में लेके गया था वो चाबी आज खट्टर के नाड़ा का बांध दी, उसका पजामा बांध रखे और दिखता नहीं वो ट्रैक्टर है कहाँ, उसकी बहू बन के काम कर रहा है ये। अगर ये देवीलाल का खून है तो इसने ये सारा सिस्टम फेंक करके समाज के साथ आना चाहिए। इनकी 4 पीढ़ियाँ किसानों के ऊपर राजनीति करती आ रही है और इसने भी ये 10 सीट किसानों की राजनीति करके लिया था और आज ये किसानों का दुश्मन बन के बैठे। किसानों का कहना है कि आज दुष्यंत चौटाला किसानों की राजनीति कर उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं, लेकिन आज वो किसानों के साथ नहीं हैं, बल्कि पद के लालच में खट्टर की बहू बन गए हैं, जिसको लेकर आज महिलाओं ने उनका पुतला फूंका है। वहीं इस बीच जिला प्रशासनिक अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार किसानों की संख्या और उनका गुस्सा देखकर दुष्यंत चौटाला को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। वहीं इस मामले को लेकर एसडीएम दलबीर सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि किसानों के साथ कोई टकराव नहीं हुआ है और न ही कोई लाठीचार्ज, लेकिन दुष्यंत चौटाला का कार्यक्रम स्थगित हो चुका है। कैंसिल हो चुका है क्या? अभी फिलहाल कोई प्रोग्राम नहीं है जी। तो स्थगित हो चुका है, कोई मैसेज आपको जी स्थगित कर देगा? हाँ नहीं, अभी कोई प्रोग्राम नहीं है जी। सर किसानों और आपके बीच में किस प्रकार से सहमति बनी है सर? नहीं जी, ये अपना विरोध प्रदर्शन करने आए थे, ये आपके सामने ही है। बाकी तो इनका जो अच्छा, ये जैसे आपने बोला भी आप किसान यहाँ से चले जाएं, लेकिन जिस प्रकार से किसान कह रहे भी आप फोर्स हटाइए, तो क्या रहेगा जी? आप पहले फोर्स हटाओगे? आप नहीं, इस प्रकार का कोई टकराव की कोई स्थिति नहीं है और जो है फोर्स अपने एहतियात के तौर पे है, वो अलग हटी हुई है, वो इस प्रकार से इनके साथ में। तो यहाँ का प्रोग्राम अब कैंसिल हो चुका सर? जी जी। सर जो लड़का का लाठीचार्ज हुआ इस पर क्या कहना है? नहीं, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकता जी, विरोध। थैंक यू सर। एसडीएम दलबीर सिंह का कहना है कि किसानों के बीच कोई टकराव नहीं हुआ है। वहीं किसानों का कहना है कि प्रशासन ने किसानों के साथ साथ महिला किसानों पर भी लाठीचार्ज किया है। उन्होंने कहा कि अब की बार तो किसान प्रशासन की ये गलती माफ करते हैं। अगर भविष्य में दोबारा किसानों के साथ ऐसा व्यवहार होता है तो किसान नहीं सहेंगे। बता दें कि आज जींद में कोरोना को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जिला अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले थे, लेकिन किसानों के विरोध के चलते उन्हें हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगर आप यह वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।